तो आज की क्लास में हम बात करेंगे नॉर्सेट के पेपर की। पेपर आई नो कि बहुत पहले हो चुका है, बट फिर भी चैनल पे अपडेट नहीं किया गया था पेपर, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे, इसलिए यहाँ पर इस पेपर को, पेपर पूरा प्योरली मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो यहाँ पर इस सेकेंड शिफ्ट के मोस्टली आपको क्वेश्चन है जो ऐड किए गए हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचेंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चन आए थे जिसमें से 170 और 175 के आसपास है जो क्वेश्चन अरेंज हो चुके हैं। तो आपको ऐप में यही सेम क्वेश्चन आपको ऐप में नॉर्सेट के नाम से फ्री सीरीज़ रहेगी, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऐप में। वो आपको कल मॉर्निंग अपडेट कर दिए जाएंगे। ऐप हमारी काम करने लगी है, जिसमें आप चैलेंजिंग क्विज आपको फ्री कर दिए हैं। आप डाउनलोड कीजिए, अपना नॉलेज चेक कीजिए। पेपर लेना ना लेना आपके लिए, लेकिन वहाँ पे आपको सभी पेपर जैसे अभी तक चैनल पे आपको एज ए लेक्चर के फॉर्मेट में प्रेजेंट किए जाते हैं, वैसे ही आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन ऐप पर अवेलेबल हैं। जहाँ के जैसे जैसे पेपर होंगे वहाँ पर आपको सीरीज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पे पेपर आपको फ्री है जो मिल जाएंगे। चैलेंजिंग क्विज के मोड में मिलेंगे, तो आप वहाँ पे जाकर उनको मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। किसी ने क्वेश्चन बताया, किसी ने ऑप्शन बताया, बट यहाँ पर आपको आंसर है जो एक्यूरेट दिया हुआ है। तो आप लोग अपने चाहें तो क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, बट फिर भी आप लोग एक बार अपनी तसल्ली के लिए, या फिर जो भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ये डाउट ना हो कि मैम ने पेपर्स को अपडेट नहीं किया है, तो वो यहाँ पे आपको आज अपडेट कर दिया जाता है। और अब अपकमिंग टाइम में OSSC का पेपर होने वाला है। MP व्यापम के फॉर्म भी मे भी हो सकता इसी मंथ के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ में फिलअप हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिक्रूटमेंट कैलेंडर के MP व्यापम में ग्रुप 5 में अक्टूबर की डेट दी गई है कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा, बट अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करके रखें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो है, अ पर्सन फील्स द पेन व्हेन यू ओपन द डोर ऑफ गैरेज एंड द पेशेंट स्टेट दैट he continues use corticosteroid. So what is the main effect of corticosteroid to develop the pain? फर्स्ट थिंग, जो भी लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हैं उनकी बॉन्ड डेंसिटी क्या होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। जब बॉन्ड डेंसिटी कम होगी तो नॉर्मल सी बात है कि आपको पेन होगा ही होगा। तो यहाँ पर एक कौन सी डिसीज़ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं सभी। यदि आप लॉन्ग टर्म से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं तो आपको क्या होगा, वीकनेस भी फील होगी जैसे जैसे आप लेते जाएंगे। यदि क्रॉनिक लंबे टाइम से ले रहे हैं तो यहाँ पर वही पेन फील हो रहा है। और ऑप्शन में था ऑस्टियोपोरोसिस, तो आपने जिन भी लोगों ने ऑस्टियोपोरोसिस को मार्क किया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट वन आया था यहाँ पर, which of the following is not included in the National Vector Borne Disease Control Program? तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में टोटल कितनी डिसीज इंक्लूडेड है? 6 डिसीज इंक्लूडेड हैं। अब जो यहाँ पे नहीं थी वो कौन सी थी, मलेरिया, डेंगू, प्लेग या फिर फाइलेरियासिस। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में जो डिसीज इंक्लूडेड थी वो थी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, काला आजार, मलेरिया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया एंड डेंगू। अब यहाँ पर इंक्लूडेड थी, बट जो यहाँ पे नहीं है वो क्या है, वो है प्लेग। नेक्स्ट वन था यहाँ पे क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड टू क्लीन कोविड-19 पेशेंट लिनन? तो कोविड-19 के पेशेंट का लिनन क्लीन करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया जाएगा? सिडेक्स, फिनॉल, ग्लूटाल्डिहाइड या फिर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड कोविड-19 का पेशेंट हो गया, या फिर यहाँ पर HIV का पेशेंट हो गया, तो इन सभी के लिए लिनन, यदि उनकी बेडशीट वगैरह क्लीन करनी है तो क्या यूज़ किया जाएगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड। और यहाँ पर सिडेक्स है जो जनरली, और जो ग्लूटाल्डिहाइड है, ये जितनी भी ट्यूब्स वगैरह होती हैं उनको क्लीन करने में यूज़ होता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द नॉन एब्जॉर्बेंट सूचर। तो इनमें से नॉन एब्जॉर्बेंट सूचर कौन सा है? पॉलीग्लैक्टिन, पॉलीप्रोपिलिन, पॉलीग्लाइकोप्रिन या फिर क्रोमिक कैटगट। तो कौन सा सूचर है जो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है? तो वो है यहाँ पर पॉलीप्रोपिलिन सूचर। और मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग अपकमिंग टाइम में पेपर देने वाले हैं MP व्यापम के लिए, आपको सभी पेपर्स हैं जो अरेंज हैं, क्योंकि 2013 में पेपर हुआ था आपको, फिर 2021 में पेपर करवाया गया था आपको। 2021 में 2 बार हुआ, क्योंकि एक बार लीक हो गया था पेपर जब जनवरी में हुआ था, फिर दिसंबर में पेपर हुआ था। तो इस तरीके से टोटल मिला के आपको, और हर एक पेपर है जो MP व्यापम के पेपर जनरली 2-2 दिन कंडक्ट हुए हैं। जनवरी में भी 2 दिन हुए हैं और दिसंबर में भी 2 दिन हुए हैं। तो सभी पेपर्स आपको अरेंज हैं।
एटलीस्ट मैंने सभी पेपर चैनल पर तो आपको अपलोड कर ही रखे हैं, बट जो पेपर 1 या 2 पेपर छूटे हुए हैं तो वो भी आपको आज कल में अपडेट कर दिए जाएंगे, जिससे आप उन पेपर्स को एक बार देख लें कि एमपी व्यापम का पेपर भी कैसा आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अ पेशेंट हैज ब्लिस्टर वुंड ड्यू टू केमिकल बर्न्स, व्हाट इज द प्राइमरी इंटरवेंशन फॉर दिस कंडीशन। फर्स्ट थिंग, पेशेंट क्या है, केमिकल बर्न का पेशेंट है, ब्लिस्टर हुए हैं, तो यहाँ पर प्राइमरी इंटरवेंशन आपका क्या होगा। ऑप्शन में वॉश द वुंड विथ कॉपियस अमाउंट ऑफ वाटर, एडमिनिस्टर 20 ml नॉर्मल सलाइन, क्लीन द वुंड एंड कवर विथ एंटीबायोटिक सोल्यूशन, एफ नो इंटरवेंशन व्हेनेवर केमिकल इज आइडेंटिफाइड। फर्स्ट थिंग, जब भी केमिकल बर्न का पेशेंट हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वहाँ पर आपको रनिंग टैप वाटर से धुलते रहना है। यहाँ पर तो इस तरीके का ऑप्शन आपको कौन सा है, तो वो है वॉश द वुंड विथ कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर। जितना वाटर आप डाल रहे हैं, जो पर्सन उसको सहन कर पा रहा है, उस हद तक आपको पानी से उस वुंड को कंटिन्यूसली वॉश। इंटरवेंशन आपका क्या होगा, तो वो होगा वॉश द वुंड विथ कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर। इन केस डॉग बाइट आपको हो जाता है, यदि यहाँ पर फर्स्ट एड टाइप का क्वेश्चन था, यदि डॉग बाइट का भी पूछते हैं, डॉग बाइट के केस में भी आपको कंटिन्यूसली साबुन से धुलना है, लेकिन यहाँ पर केमिकल बर्न है तो टैप वाटर से कंटिन्यूसली वॉश करते रहना है। नेक्स्ट वन था यहाँ पर विच कोविड वैक्सीन इनएक्टिवेटेड ऑल वायरल वैक्सीन। तो यहाँ पर आपको आई थिंक ऑप्शन में स्पुतनिक भी रहा हो, कोविशील्ड भी रहा हो, कोवैक्सीन भी रहा हो, तो जो यहाँ पर आपका आंसर है वो कौन सी वैक्सीन होगी, तो वो है कोवैक्सीन। फर्स्ट इनएक्टिवेटेड कोविड वायरल वैक्सीन कौन सी है, कोवैक्सीन। ये बनाई है किसने, भारत बायोटेक ने बनाई थी। इसके लिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू लगवाई गई थी, और ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस मतलब इंडिया में ही बनी वैक्सीन है, भारत बायोटेक ने इसको बनाया था। नेक्स्ट आया था आपको द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन सेंटर इज लोकेटेड एट। इमेज नहीं आई थी आपको, ओनली क्वेश्चन आया था, इमेज मैंने ऐड की है ताकि आपको इमेज के थ्रू इजीली याद हो जाता है। तो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का जो सेंटर है कहाँ पर है, हैदराबाद में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट द एज ऑफ 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आंसर मेरा 800 होगा कि 1000 ml होगा। फर्स्ट थिंग, यदि प्रेगनेंसी 36 वीक की है तो एमनियोटिक फ्लूइड की रेंज है जो कितनी होगी, वो होगी 1000 ml। कितनी, 1000 ml, क्योंकि प्री टर्म प्रेगनेंसी में आएगा 36 वीक। लेकिन यदि जब 38 वीक की कहेंगे तब होगा एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 800 ml। यदि टर्म प्रेगनेंसी में पूछते हैं तो होता है 800 ml, लेकिन 36 वीक की जेस्टेशनल पीरियड में कहा है तो कितना होगा, 1000 ml। जैसे जैसे वीक्स बढ़ते जाएंगे आफ्टर 36 वीक के, वैसे वैसे एमनियोटिक फ्लूइड का AFI इंडेक्स है जो कम होते जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर लीड कॉज ऑफ डेथ इन न्यूनेट्स। तो न्यूनेट्स की डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, प्रीमेच्योरिटी है, बर्थ एस्फेक्सिया है, इन्फेक्शन है, या फिर कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन है। तो लीड कॉज है डेथ का न्यूनेट्स में प्रीमेच्योरिटी, क्या है, प्रीमेच्योरिटी। यहाँ पर न्यूनेट्स में पूछा है, बच्चों में पूछेंगे तब अलग ऑप्शन होगा आपका, लेकिन न्यूनेट्स में पूछा है तो होगा प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी का मतलब है बिफोर 37 जेस्टेशनल वीक के पहले ही बच्चे पैदा हो जाना। नेक्स्ट है यहाँ पर अ क्लाइंट रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन कंप्लेन ऑफ हेडेक, द नर्स नोट्स दैट द क्लाइंट हैज़ एन इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, वाउंडिंग पल्स, जुगुलार वेन डिस्टेंशन एंड क्रैकल बायलेटरली। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो साइन है यहाँ पर पेशेंट के लिए पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है तो हेडेक हो रहा है। जब आपने चेक किया तो बीपी बढ़ा है, बाउंडिंग पल्स है, जुगुलार वेन डिस्टेंशन आपको नेक के यहाँ दिखाई दे रहा है, क्रैकल साउंड आपको बायलेटरली फील सुनाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एज अ नर्स कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है पेरेंटल न्यूट्रिशन के कारण, सेप्सिस, एयर एम्बोलिज्म, हाइपरबोलेमिया या फिर हाइपरग्लाइसीमिया। तो यहाँ पर ये सभी साइन है, बीपी बढ़ना, बाउंडिंग पल्स, जुगुलार वेन डिस्टेंशन और क्रैकल्स, तो ये सब किसके साइन है, हाइपरबोलेमिया के साइन। नेक्स्ट वन था यहाँ पे क्वेश्चन आपको वाई ड्राउनिंग क्लाइंट डज नॉट ड्रिंक मोर वाटर। तो जो लोग डूबने लगते हैं तो वो ज़्यादा पानी क्यों नहीं पी पाते। टंग टर्न बैकवर्ड, लैरिंगोस्पाज्म, पल्मोनरी एडिमा, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन पता नहीं है। तो जो ड्राउनिंग पेशेंट होते हैं, ड्राउनिंग क्लाइंट होते हैं, उनमें पल्मोनरी एडिमा के कारण वो पानी नहीं पी पाते। नेक्स्ट वन सीवियर सिम्टम ऑफ डेंगू। तो
डेंगू के सीवियर सिम्टम क्या है? एब्डोमिनल पेन है, हाई ग्रेड फीवर है, नोजिया है या फिर वॉमिटिंग है। तो यहाँ पर डेंगू के सीवियर साइन में आएगा आपका एब्डोमिनल पेन। फिर आया था आपको कि जो कैथेटर होते हैं उनमें FR जो वर्ड दिया जाता है इसका मतलब होता है फ्रेंच। तो इस फ्रेंच का मतलब क्या होता है? तो जो फ्रेंच वर्ड होता है कैथेटर में, इसका मतलब होता है एक्सटर्नल डायमीटर। किसी भी कैथेटर का एक्सटर्नल डायमीटर कितना है। नेक्स्ट वन आया था आपको पोषण अभियान। पोषण अभियान लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 18 मार्च 2018 में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर जितने भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर हैं, बच्चे जो कि 0 से 6 साल की एज ग्रुप के हैं, उनको यहाँ पर टारगेट किया गया था। लॉन्च कहाँ हुआ था? राजस्थान में, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, और 8 मार्च 2018 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट वन था आपको A patient comes in emergency with burn one upper arm and full back. So according to rule of 9 calculate the burn in area percentage. तो यहाँ पर रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करके बताना है कि क्या होगा। तो रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉडी के अलग अलग पार्ट को बताया गया है कि कितने पार्ट के लिए किसमें इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पे कहा है अपर आर्म, सॉरी 1 अपर आर्म मतलब एक हाथ बस जला हुआ है, ठीक है। और पूरा यहाँ पे कहा है कि बैक का एरिया, तो पूरा यदि बैक एरिया हम कवर करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा आपका? होगा आपका 18%। 1 आर्म जला, एक ही हाथ जला है तो होगा 9%। अब आप खुद जोड़िए, 18 और 9 कितने होंगे आपके? तो वो होंगे आपके 27। नेक्स्ट है यहाँ पर A patient is on heparin therapy, so what examination should be done for analysis of best heparin effect? जिन पेशेंट को हम हेपेरिन थेरेपी दे रहे हैं, हेपेरिन देते हैं, तो उनमें कौन सा टेस्ट करवाएंगे कि हेपेरिन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं? तो वो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, वारफरिन कहते तो PT टाइम बस हम चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है जो चेक करेंगे। नेक्स्ट वन, An alcoholic patient show the symptoms of Wernicke's encephalopathy. Which of the following vitamin deficiency in the patient? तो यहाँ पर वर्निक्स इंसेफेलोपैथी हुई है पेशेंट में। कब होती है? जब पेशेंट लॉन्ग टर्म से शराब पी रहे हो, दारू पी रहे हो। और वर्निक्स इंसेफेलोपैथी और वर्निक्स यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है, वर्निक्स साइकोसिस किसके कारण होती है? थायमिन की कमी के कारण। नेक्स्ट वन है यहाँ पर A pregnant female at 14 weeks of gestation done NST non-stress test and represent increased fetal heart rate for 15 seconds. For baseline so identify which result of test. अब यहाँ पर दो चीज़ें आपकी होती हैं। फीटल हार्ट रेट बढ़ रही है 15 सेकेंड के हिसाब से। यहाँ पर NST किया गया है, 40 वीक की प्रेगनेंसी है। तो यहाँ पर टेस्ट पूछा है, टेस्ट किस तरीके का आएगा? तो ये होगा नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव। यदि फीटस में पूछते तब आपका आंसर अलग होगा, लेकिन यहाँ पे टेस्ट पूछा है तो टेस्ट कैसा होगा? नेगेटिव। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द आयरन एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट। आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है किसी एक को छोड़कर। तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में सब हेल्प कर रहे हैं किसी एक को छोड़कर। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं वो हेल्प करेंगे, स्प्राउट्स हेल्प करेंगे, आंवला हेल्प करेगा, जितने भी खट्टे फल हैं, जितने भी सिट्रिक फ्रूट हैं, सब हेल्प करेंगे। लेकिन कर्ड किसका कंटेंट है? मिल्क से बना हुआ कंटेंट, और आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करने का काम करेगा, ना कि बढ़ाने का काम करेगा। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कर्ड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच इज़ द प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन यहाँ पे क्या है? सर्वाइकल कैंसर के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन पूछा है। अब दो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। एक तो दिया हुआ है यहाँ पे आपको पेपस्मियर, HPV, CT स्कैन, MRI। अब यहाँ पर जो चीज़ नहीं, जो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या किया जाता है? हेल्थ एजुकेशन दी जाएगी पर्सन को। हेल्थ एजुकेशन के अलावा वैक्सीनेशन प्रिवेंशन में होगा, वो होगा HPV वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। डिसीज़ होने के पहले ही जो प्रिवेंशन हम अपनाएंगे वो आएगा प्राइमरी में, और वो आता है हेल्थ एजुकेशन एंड वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर द सीरप लैक्टेलियोज इन द पेशेंट विथ लिवर सिरोसिस। यदि किसी पर्सन को लिवर सिरोसिस है तो उसके लिए एक सीरप दी जा रही है। क्या दी जा रही है? सीरप दी जा रही है। तो इस सीरप का काम क्या है? तो ये किसके लिए दी जाएगी? ये दी जाएगी हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के लिए। किसके लिए?
हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के लिए यदि किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर हेपेटिक इंसेफेलोपैथी है तो यहाँ पर उसको ट्रीट करने के लिए दी जाएगी। नेक्स्ट आया था अनदर नेम ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम होता है फ्यूनिस। क्या होगा? फ्यूनिस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर A female comes first antenatal visit at 10 weeks and she stated that already had 2 earlier pregnancy that was delivered 3 years ago and that one baby delivered 36 week and another delivered 39 week. So what is the GTPAL score? Easy question है यहाँ पर। GTPAL score आपके लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका GTPAL score होगा वो कितना होगा? तो यहाँ पर जो GTPAL स्कोरिंग होगी आपकी वो कैसे आप निकालेंगे? ग्रेविड मतलब कि यहाँ पर वो 3 बार, एक अभी प्रेजेंट में है, 2 बार पहले हो चुकी है, तो क्या हो गया? ग्रेविड। टी का मतलब है टर्म प्रेगनेंसी। तो एक उसका टर्म प्रेगनेंसी हुई 39 वीक्स में हुई थी डिलीवरी। दूसरा है प्रीटर्म प्रेगनेंसी। तो प्रीटर्म में भी एक 36 वीक में हुआ तो प्रीटर्म में आ गया। अबॉर्शन उसका कभी भी एक भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं लिविंग चिल्ड्रन। तो ऑलरेडी उसके 2 बच्चे पहले से हैं तो वो आएंगे लिविंग में। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो GTPAL स्कोर निकल के आएगा वो होगा 31102। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय रेड फ्ली। तो रेड फ्ली के थ्रू होने वाली डिसीज कौन सी है? तो रेड फ्ली के थ्रू होने वाली जो डिसीज है यहाँ पर वो है म्यूरिन टाइफस। क्या है? म्यूरिन टाइफस। नेक्स्ट वन नाइट ब्लाइंडनेस कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नाइट ब्लाइंडनेस है, इसकी कमी के कारण होता है। तो आंखों से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम हमेशा होती है विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चाइल्ड मॉर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है चाइल्ड मॉर्टेलिटी का पूरे विश्व में? डायरिया, निमोनिया, कंजेनाइटल डिफेक्ट या प्रोस्टेटिकल हेमरेज। तो यदि बच्चों में वर्ल्ड वाइड पूछते हैं तो वो है निमोनिया। क्या है? निमोनिया। न्यूनेट्स में पूछेंगे तो प्रीमेच्योरिटी। यदि बच्चों में पूछेंगे कॉमनली तो वो होगा निमोनिया। नेक्स्ट वन आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। तो यहाँ पर इमेज ऐड तो नहीं की गई है बट आपके ऑप्शन यही थे। लेकिन यदि आपको वाइट कलर का डिस्चार्ज दे के पूछा गया है तब आपका आंसर होगा यहाँ पर वेजाइनल कैंडिडियासिस, क्योंकि उसी में क्या होगा जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है। बहुत सारे लोगों ने यही कहा है कि फंगल इन्फेक्शन के थ्रू जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसी टाइप की इमेज आई थी। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो इमेज नहीं मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने ऐड नहीं की है, लेकिन आपको ऑप्शन है तीनों ही थे। नेक्स्ट है यहाँ पर डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में जो डेफिशिएंसी विटामिन डी की कमी के कारण होगी, डिसीज होगी सॉरी, तो वो कौन सी होगी? वो होगी रिकेट्स। वाइटआउट स्पॉट्स विटामिन ए की कमी से होगा। ऑस्टियोमलेशिया होगा विटामिन डी से, लेकिन बड़ों में ना कि बच्चों में। नेक्स्ट वन द एंडेमिक डिसीज दैट अकर एवरी 4 ईयर ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड। तो कौन सी एंडेमिक डिसीज है जो हर 4 साल के इंटरवल के बाद होगी? यदि अभी 2022 में हो गई तो अब 2022 के बाद 4 साल बाद होगी। तो ये कौन सी डिसीज का ट्रेंड कहलाएगा? सेक्युलर, पीरियोडिक, साइक्लिक या फिर सीजनल? तो ये कहलाएगा साइक्लिक ट्रेंड, क्योंकि एवरी 4 ईयर में होगी। सीजनल में होती मतलब बरसात में होगी, ठंड में होगी या फिर गर्मियों में होगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूजफुल टू मैनेजमेंट ऑफ PIH। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए कौन से विटामिन हेल्पफुल होंगे? एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड, कैल्शियम या फिर विटामिन ई। तो यदि यहाँ पर विटामिन पूछा है तो वो होगा विटामिन ई, क्योंकि ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है और PIH को प्रिवेंट करने में, मैनेज करने में स्पेशली हेल्प कर सकते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में होगा एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अ पेशेंट विद सर्कमफ्रेंशियल बर्न कम्स टू इमरजेंसी, सो इमरजेंसी नर्स वुड असिस्ट फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पर सर्कमफेरेंशियल बर्न है, मतलब अपर लेयर यहाँ पे जली हुई है। तो इमरजेंसी नर्स है जो यहाँ पे क्या असेस करेगी? सबसे पहले तो पेरीफेरल पल्स उसको एब्सेंट मिलेगी। क्या होगा? पेरीफेरल पल्स है जो उसको है जो एब्सेंट मिलेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रिकमेंडेड डोज ऑफ एड्रेनालिन फॉर न्यूनेटल रिससिटेशन कंडीशन।
रिकमेंडेड डोज कितना होगा एड्रेनालिन का न्यूनेट्स में रिसस्टेशन करने के लिए? वो होगा आपका यहाँ पर 0.01 mg पर kg बॉडी वेट। कितना? 0.01 mg पर kg बॉडी वेट, या फिर 1/10,000 जो रेशियो यदि पूछते हैं तो। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्क्रीनिंग ऑफ द डिप्रेशन एट कम्युनिटी लेवल इज एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? तो डिप्रेशन की स्क्रीनिंग यदि हम पूरे कम्युनिटी लेवल पे करते हैं तो ये कौन सा प्रिवेंशन होगा? ये होगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्या होगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में स्क्रीनिंग करके ट्रीटमेंट किया जाएगा, टर्सरी में कॉम्प्लिकेशन को मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट वन, विच बैंक प्ले अ प्राइमरी फंक्शन टू मैनेज द गवर्न द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? कौन सी बैंक है जिसका काम है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करना? तो वो है यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नेक्स्ट वन, a patient undergoes thyroidectomy, so the symptom of carpopedal spasm, so which of the following medication should be administered to the patient? तो यदि पेशेंट थायरॉयडेक्टोमी के लिए गया है तो उसको कार्पोपेडल स्पाज्म, क्या है? कार्पोपेडल स्पाज्म है जो डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पर कार्पोपेडल स्पाज्म डेवलप होने के बाद आप उसको कौन सी मेडिसिन देंगे? ऑप्शन में है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम सिट्रेट या फिर कैल्शियम लैक्टेट। तो कार्पोपेडल स्पाज्म में ऐसी सिचुएशन है जिसमें इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा आपके हाथों में, पाँव में, और आपको इवन पेन भी होगा। और ये होता है जब आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल लो हो रहा हो, क्या हाइपोकैल्सीमिया की सिचुएशन हो रही हो। तो यहाँ पर ऐसे केस में आप क्या देंगे? कैल्शियम ग्लूकानेट। क्या देंगे? कैल्शियम ग्लूकानेट। नेक्स्ट वन, a patient with diabetic mellitus is on regular insulin and insulin administered at morning 9 AM. So when was its peak level? रेगुलर इंसुलिन का मतलब होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। क्या होगा? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। अब शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यदि दिया जा रहा है किसी भी पर्सन को तो पीक लेवल पूछा है, काम करना तो स्टार्ट करेगा 30 मिनट में, लेकिन पीक लेवल पूछा गया है तब इसका पीक लेवल होता है जनरली 2 से 3 घंटे। क्या होगा? 2 से 3 घंटे में। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका आंसर होगा 12 नून या फिर दोपहर के 12 बजे। नेक्स्ट है यहाँ पर द न्यूबॉर्न बेबी पास द मेकोनियम विद इन। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो कितने टाइम के अंदर मेकोनियम, जो बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो कहलाता है मेकोनियम, कब पास करेंगे? 6 आवर में, 12 आवर में, 12 to 48 आवर में या फिर 96 आवर में। तो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो अपना मेकोनियम फर्स्ट पासिंग स्टूल जनरली 24 आवर में क्या कर देते हैं? पास करते हैं। लेकिन कुछ रेयर केस में बेबी 48 आवर का टाइम भी लेते हैं। लेकिन आफ्टर दैट यदि ऐसा नहीं करते हैं तब बेबी को रिस्प्रिंग्स डिसीज या फिर मेगाकोलन डिसीज के लिए चेक किया जाता है। दैट मीन्स बेबी को कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन, नॉर्मल हेल्दी अडल्ट पर्सन पल्स रेंज इन बिटवीन। तो पल्स रेंज कितनी होगी? रेट नहीं पूछा है, रेंज पूछा है। नॉर्मल एडल्ट पर्सन में तो वो होती है 60 to 100। कितनी? 60 से 100 तक। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज द सेलिब्रेट पेशेंट सेफ्टी प्रोटेक्शन डे? तो हम है जो हर साल पेशेंट सेफ्टी प्रोटेक्शन डे कब मनाते हैं? 17 सितंबर को, 27 सितंबर को, 24 सितंबर या फिर 20 सितंबर को। तो हम हर साल जो वर्ल्ड में पूरे पेशेंट सेफ्टी प्रोटेक्शन डे मनाते हैं कब? 17 सितंबर को। नेक्स्ट वन था यहाँ पे आपको अ पेशेंट प्रिस्क्राइब 2000 ml D5 half NS should be administered within 24 hours with a macro drop set. So how much drops should be administered in 1 minute? यहाँ पे आपको ड्रग कैलकुलेट करके बताना था, तो वही से हम फॉर्मूला यूज़ करके आपका जो निकल के आएगा वो होगा 22। 1 मिनट में 22 ड्रॉप है जो एडमिनिस्टर की जाएंगी। तो यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन। जो नेक्स्ट पार्ट अब बचे हुए आपके क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के, मेरे पास अभी जो अरेंज हो चुके हैं वो आपको कल मॉर्निंग में आपके लिए प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।